सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मगजमारी की आवश्यकता नहीं है। ये देखो क्या दे रखा है, 2 लीटर जल में, ठीक है ना, तो हम एक एक करके गिवन वैल्यूज़ को लिखते चलते हैं। 2 लीटर जल में तो इसने आयतन हमको दे रखा है 2 लीटर्स, 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि टेम्परेचर दे रखा है 25, और इसमें इसको अपन केल्विन में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 298 केल्विन। 25 mg यानी कि जो वेट है वो हमारे पास दे रखा है 25 मिलीग्राम, और 25 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.025 ग्राम। K2SO4 के 25 mg को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्ण वियोजित हो जाता है। तो निकालना क्या है, निकालना हमें पाई है, तो हमें पता है R की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.0832 ATM, ठीक है जी। और हमें चाहिएगा क्या, हमें चाहिएगा पाई इक्वल टू आयोटा CRT, तो R की वैल्यू आ गई, और C बराबर क्या होता है, पाई इक्वल टू आयोटा CRT, तो पाई तो हमें निकालना ही है, तो C चूँकि हम जानते हैं C बराबर होता है N/V, तो ये हो गया N/V RT। तो हमें यहाँ पर मोल निकालने हैं किसके, K2SO4 के, तो K2SO4 का द्रव्यमान दे रखा है इसने, इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है, चूँकि N बराबर होता है W/M, तो मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा K2SO4 का, बोलो भाई कितना होगा। पोटेशियम का हो गया 39, कितनी बार, 2 बार, और इसी के साथ में हमारे पास है सल्फ़र, सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन दे रखे हैं, तो 40 दूनी 80, ये हो गया 78, 32 और 16 चौक 64, तो इसका जो मोलर द्रव्यमान आया वो आया 174 ग्राम पर मोल। तो हमको W भी मिल गया, हम जानते हैं पाई इक्वल टू हो जाएगा आयोटा WMB/RT, तो हमको M भी मिल गया, अब आयोटा निकालना है, तो केवल और केवल आयोटा निकालना है। तो देखो ये दे रखा है K2SO4, यहाँ क्या कह रहा है, यह मानते हुए कि पूर्ण वियोजित हो गया है, क्या कह रहा है वो, पूर्ण वियोजित हो गया है। पूर्ण वियोजित होने का मतलब है कि वह 100% डिसोसिएट हो गया है। तो जब अपन K2SO4 को तोड़ेंगे तो तोड़ने पर हमको 2 तो K+ मिलेंगे और 1 SO4-2- मिलेगा, तो टोटल यहाँ आयन कितने मिल रहे हैं, 3। तो आयोटा बराबर क्या होगा, 3/1, कितना होगा भाई, 3/1, तो इसकी आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर हमको आयोटा की भी वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 3। अब कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन 1 में रख देना है। इक्वेशन 1 क्या थी, पाई इक्वल टू आयोटा WRT/MV, तो आयोटा की वैल्यू आई 3, W दे रखा है उसने 0.025 ग्राम, R है हमारे पास 0.0821 ATM, और हमारे पास टेम्परेचर है 1 सेकेंड ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, और जो टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है 298 केल्विन, और मॉलिक्यूलर वेट आया इसका 174 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम आया 2 लीटर। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पर ग्राम से ग्राम कट गया, पर मोल से पर मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया, और केल्विन से केल्विन कट गया, बचा क्या हमारे पास, ATM, यही तो वो पूछ रहा है। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.27 × 10⁻³ ATM, यही इसका आंसर है। बड़ा इजी प्रश्न था, इसी के साथ ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब करो, और देर मत करो सब्सक्राइब करने में, फटाफट से। और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, अगर आप चेक करना चाहो तो वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, और वेबसाइट पर तो आपको पूरा ही डाटा मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। यूट्यूब पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी। हिंदी मीडियम के लिए जितने भी वीडियोस नहीं थे फॉर द केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स, वो सारे के सारे अपलोड किए जा रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम के बहुत जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे।
ठीक है, मिलते हैं आपसे और अदर सीरीज़ एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है जी, धन्यवाद।